कि आज प्रधानमंत्री ने गणपति के छोटे आंख की बात और कहा कि कमाल की बात है कि इस देश में गणपति भी आते हैं तो छोटे आंख वाले। चीन को संदेश का खेल है। चीन को ये संदेश है कि हम ये शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारे बायकॉट की। इनफैक्ट चीन से जो माल आता है वो बड़ा दूसरे टाइप का आता है। मनीष जी, आज जो हिंदुस्तान ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट क्राफ्ट एयरक्राफ्ट ये बनाने की परमिशन आज राजनाथ सिंह ने उस पर साइन कर दिए हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में केवल 4 देश ऐसे जहाज बनाते हैं, 4। वो फ्रांस भी नहीं बनाता और जो राफेल हमने खरीदा है फ्रांस से, ये उससे बेहतर जहाज है। सर, आज मोदी का एक चीज और नहीं भूलना चाहिए। जब मैंने इसे समझने की कोशिश की, आज प्रधानमंत्री ने गणपति के छोटे आंख की बात की और कहा कि कमाल की बात है कि इस देश में गणपति भी आते हैं तो छोटे आंख वाले। उन्होंने इशारा छोटे आंख से मुझे लगता है चाइना के लिए किया और इशारों में कह दिया कि चाइना का बाजार भारत में क्लोज। तो चाइना के दलालों की बेचैनी उन्होंने बढ़ा दी, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी, जो इतने दिनों से मां बेटे लगातार कांग्रेस की दलाली कर रहे थे। एक बात मुझे लगा अजीब सा कि ये कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री चर्चा करने लगे एकाएक छोटे आंख की, गणपति की चर्चा। मैसेज आपको क्या लग रहा है कि वो क्या देना चाह रहे हैं? जरा पहले सुन लेते हैं उनके छोटे से क्लिप को। एकाएक मुझे लगा गणपति, जैसा लगा पता नहीं गणपति के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे, छोटे आंख वाले गणपति, एक आंख वाले गणपति। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। क्या बात है, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली। मनीष जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज है, बड़ा इसकी चर्चा हो रही है, लोग बात कह रहे हैं। ठीक भी है, जितना हो हमको इसका बायकॉट करना चाहिए, लेकिन ये अलग खेल है। ये बायकॉट से ज्यादा ये चीन को संदेश का खेल है। चीन को ये संदेश है कि हम ये शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारे बायकॉट की। इनफैक्ट चीन से जो माल आता है वो बड़ा दूसरे टाइप का आता है। ये जो झालर हो, खिलौने हो, कंघे हो, उसकी बात प्रधानमंत्री मोदी की, ये बड़ा स्मॉल अमाउंट है अगर आप उस पूरे ट्रेड की बात करिए। लेकिन जब जनता में जागरूकता आएगी तो सरकार को फिर जरा तैयारी करनी पड़ेगी। वो एक ऐसा गड्ढा है, उसको एक दिन हम लोग अलग से प्रोग्राम करेंगे। मैं पहले एक बार जिक्र भी कर चुका हूँ कि जो हमारा सरप्लस में था वो $35 अरब जो डेफिसिट हो गया, तो वो एक अलग खेल था जो कांग्रेस 2008 का समझौता करके आई थी। तो वो एक झटके में तो अभी रुकना जरा कठिन है। नहीं तो रोकना चाहे तो अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% और 100 उसमें जो हवाई उड़ाना शुरू किया था वैसे उड़ा कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री चाह रहे हैं जनता कम हो, भंग हो, और उससे काफी झटका लगेगा चीन को। तो वो वैसे भी मनीष जी, जो प्रधानमंत्री मोदी का पिछले लंबे समय से जो रुख है चीन की जो हरकतें रही हैं, तो काफी कुछ चीन के माल की खपत घटी है। जो बची है रही सही, उसका भी खात्मा हो तो बेहतर है वो। और चीन के साथ ही साथ तुर्की को, हालांकि तुर्की का बहुत कम माल आता है, तुर्की को झाड़ फानूस वगैरह आते हैं या सोफा वोफा आता है, तुर्की का कोई ज्यादा माल है ही नहीं, इस लायक वो बचे नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक इशारा और है जो चीन ने आज देखा होगा
तो चीन को आज समझ में आया होगा कि हिंदुस्तान कहाँ पहुंच रहा है। मनीष जी, आज जो हिंदुस्तान ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट क्राफ्ट एयरक्राफ्ट ये बनाने की परमिशन आज राजनाथ सिंह ने उस पर साइन कर दिए हैं। जरा खबर दिखाइए, और उसके बाद दर्शकों आपको गर्व होगा कि हिंदुस्तान किस जगह पर आकर खड़ा हो गया है। और ये यहाँ से चीन की चूल्हे हिलेंगी, और वो जो ट्रम्प आजकल उछल रहा है उसको भी बड़ी जोर का झटका लगेगा। अब लग गया होगा, उसको लग गया होगा कि प्रधान राजनाथ सिंह ने जब यहाँ दस्तखत किए थे तो वहाँ रात थी, शाम को उठा, सवेरे जब यहाँ 6 बजता है तो वहाँ 9 बजता है, तो उसको झटका लगा होगा कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। ये जरा ये नहीं मनी, ये तो मेट्रो वाली इसके ऊपर होगा मेरे ख्याल से। मुझे इसीलिए लगा कि छोटी आंख वाली जो बात करके उन्होंने बहुत चोट, और सिर्फ चाइना को नहीं मारी, उसके असल नीचे दलाल जो भारत में है वो तो चीन का दलाल है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से शायद वो गिर नहीं पाया। नहीं है मेरी कि यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ, हाँ मैंने ये आ रहा है, बल्कि ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ दुनिया के हथियार बाजार में भारत की धमाकेदार एंट्री होगी, ये दर्शक समझे। और मैं इस खबर को पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि चीन की ओर से पाकिस्तान को चुपके से हमला करने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमान दिए जाने की खबरों के बीच भारत ने भी अपना ऐसा ही विमान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान यानी स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। यह विमान 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का होगा। इसे सरकारी एजेंसी एडीए बनाएगी। एडीए जल्दी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियों से इस परियोजना में शामिल होने के लिए कहेगी। चीन पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूत कर रहा है, इसलिए भारत ने भी अपने स्टील से लड़ाकू विमानों को तेजी से बनाने का फैसला किया है। और नीचे थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये है क्या। कि स्टील्थ फाइटर जेट एक खास तरह का लड़ाकू विमान है। इसे बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये रडार को चकमा देने में माहिर होता है। रडार से बचने का मतलब है कि दुश्मन को ये आसानी से दिखाई नहीं देगा। स्टील्थ का मतलब ही होता है छुपना। यह जेट इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये विमान दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा है। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्टील्थ लड़ाकू विमान कार्यक्रम केवल एक भारतीय कंपनी ही चलाएगी। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां बोली लगा सकती हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्टील्थ विमान कार्यक्रम को एक घरेलू फर्म द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा। ये छोड़ दीजिए, अब आता हूँ इस पे। ये तो आप इसका हल्का सा संक्षिप्त डिटेल सुना। जरा ये फोटो दिखा दीजिए मनीष जी। ये है वो जो भारत बनाने जा रहा है, और अभी आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी कि है क्या ये मामला। अब आता हूँ ये भारत का प्रोजेक्ट क्या करने जा रहा है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में केवल 4 देश ऐसे जहाज बनाते हैं, 4। वो फ्रांस भी नहीं बनाता, और जो राफेल हमने खरीदा है फ्रांस से, ये उससे बेहतर जहाज है। वो 4.5 जो कि 4th जनरेशन है या 5th जनरेशन, वो 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन जहाज है। और केवल चाइना बनाता है, रूस बनाता है, अमेरिका बनाता है। तो 3 देश है, चौथा देश भारत बनने जा रहा है जो इसको बनाएगा। और इस भारत में जब बनेगा तो उसकी कीमत भी कम होगी और उसके कैसे खरीदार पूरी दुनिया में होंगे। और बड़े सौदे, एक जो हथियारों की मंडी है दुनिया की, उसके अंदर इसके प्रोडक्शन के साथ भारत एक बड़े दावेदार के रूप में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। और ये अब बताता हूं कि इसके ऊपर ये जो परियोजना को मंजूरी दी है, इस पर आज सवेरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ही इसको अनुमति दी है। इस पर दस्तखत उन्होंने कर दिए। और ये दस्तखत नहीं हुए मनीष जी, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी पहले आवंटित कर चुके हैं। ये भी समझ लीजिए ये कितनी गंभीरता से ये योजना आगे बढ़ रही है। और बताता हूं कि ये आज की कहानी नहीं है, ये 2007 में रूस भारत के साथ मिलकर इसको बनाना चाहता था हिंदुस्तान ने, लेकिन 2007 से 2014 तक इन कांग्रेसियों ने पूछा नहीं इसको, बिल्कुल टाले रहे, कोई मतलब नहीं है। और जब राफेल वाला चला उसी समय जब S-400 खरीदा गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस सौदे को फिर जिंदा किया और 2018 में इसकी शुरुआत हुई और आज ये इस पर अनुमति हो गई। अब ये बनने में ज्यादा 6-7 महीने रखिए, उसके बाद ये 5th जनरेशन जो जहाज है, लड़ाकू जहाज, दुनिया के 4 देश हैं
उनमें भारत आज शामिल होने जा रहा। तो एक तो इससे ये अनुमान लगा लीजिए कि भारत की वायुसेना कितनी मजबूत होगी, और जो मार्केट जो अभी धज्जियां उड़ाई है आपके चीन की, वो कितनी बुरी तरह से उड़ेंगी मार्केट के अंदर, जो बाजार में है कि चीन जो अपना F-35 वो भी बनाया, JF-35, उसको बिकना, उसको खरीदार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत महंगा है, फ्रांस के पास है नहीं, रूस बहुत गिने चुने लोगों को देता, तो अकेला चाइना का कंपटीशन भारत से होगा और भारत बहुत पीछे छोड़ेगा। तो अमेरिका को भंगी बनाने के लिए, जब वो चीन को भंगी बनाने के लिए जो झटका देने के लिए तैयारी हो रही है, वो बड़ी दूसरे टाइप की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने बड़े इशारे में गणेश जी की आंख से कही, चीन का नाम भी नहीं लिया। यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं केवल इतना ही दर्शकों को कहूंगा कि आप लोग जितना हो, प्रधानमंत्री मोदी मैंने कहा ना, वो तो चीन को बड़े स्तर पर ला के पटकने वाले हैं, लेकिन उसमें उनका सहयोग हम छोटे मोटे जो इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी सामान का हम त्याग करें, तो आने वाले समय में हम मदद करेंगे देश की। बिल्कुल।